This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कमोडिटी वॉच और मैं हूं आपका होस्ट जान शब्बासी एट बिजनेस प्लस। राइट जी, इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं कमोडिटीज़ के हवाले से और दुनिया भर में हम देखते हैं कि लाइक स्टॉक मार्केट में भी काम होता है, कमोडिटीज़ में भी काम होता है, लेकिन पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक अरसे से काम जो है काफ़ी ज़्यादा वो देखा जाता है। कमोडिटीज़ थोड़ी सी क्योंकि एक नई मार्केट है और नई मार्केट में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड एक अरसे से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर लीगली हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में नई मार्केट इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है पाकिस्तान का वाहिद के लीगल इदारा है कि जहां पर आपकी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं लीगली। बाकी जहां पर आप ट्रेड करते हैं वो इनफैक्ट अनरेगुलेटेड बिजनेस जो है वहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो हो रही होती है। यहाँ पर आपका हिसाब किताब, अकाउंट्स की मेंटेनेंस सब कुछ होती है, सब आप जो है वो देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं कमोडिटीज़ के हवाले से तो हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड है थोड़ा सा वो हमें इनफैक्ट नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आया। अगर हम कल की फ्राइडे की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा था गोल्ड में अच्छे मूव जो थे वो हमें नज़र आए थे, इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे वॉल्यूम्स की क्या सूरत हाल है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रायदा लतीफ़ जो कि हैं मार्केटिंग हेड एट पीमैक्स। अस्सलाम वालेकुम रायदा। वालेकुम सलाम रायदा, वेलकम टू द शो। और ये बताइएगा सबसे पहले कि वॉल्यूम्स जो हैं लास्ट वीक के किस तरह के नज़र आए हैं? लास्ट वीक काफी बेहतर वॉल्यूम्स थे। हम लोगों ने कोई एक्सचेंज के ऊपर वीक में 23 बिलियन का काम किया, 23.7 बिलियन का काम किया टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स मिला के, जिसके अंदर लॉट्स हुआ 62,000 लॉट्स, ऑलमोस्ट 63,000 लॉट्स थे। ठीक है, ठीक है। और इसका अगर मैं ब्रेकडाउन आपसे पूछता हूँ क्या रहा है, गोल्ड में क्या सूरत हाल रही है? गोल्ड 16.5 बिलियन का काम हुआ है जिसमें 40,000 लॉट्स गोल्ड के थे स्ट्रेट। क्रूड ऑयल वाज 6 बिलियन। क्रूड को काफी लोग देखना शुरू हो गए हैं अभी एज अ हेजिंग टूल, तो दिस इज वेरी पॉजिटिव एंड हम लोग काफी नंबर्स की भी ग्रोथ देख रहे हैं इन क्रूड ऑयल ओवर द लास्ट 2 महीने में। सही। इसके अलावा सिल्वर वाज 1.1 बिलियन। सिल्वर को अभी ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है, प्रेशियस मेटल्स, बिकॉज गोल्ड के ऊपर ज्यादा लोगों का रुझान रहता है। ठीक है। और चलेंगे तो आपने सूरत हाल जो ओवरऑल बताइए कि क्रूड में आपने कहा कि अच्छे नंबर जो हैं वो आना शुरू हैं। इस वक्त जो मार्केट है, अगर हम गोल्ड की बात करें, ऑयल की और सिल्वर की बात करें, इस वक्त इन तीनों प्रोडक्ट को रहते हुए मार्केट में हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नंबर जो हैं वो अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है रायदा इन फ्यूचर इस मार्केट का कैसा है? अभी तो करेंसी को भी आना है, फिर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इनको आना है, फिजिकल आना है सिल्वर का, इसके अलावा और बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह आएंगी, तो फ्यूचर आपको कैसा नजर आ रहा है पीमैक्स का, कमोडिटी का? पीमैक्स का माशाल्लाह लास्ट ईयर अगर मैं नंबर्स देखूं तो लास्ट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर अगर ग्रोथ जो जून एंड में खत्म हुआ है साल, उसमें हमने कोई 150% या 150% ग्रोथ देखी है। अच्छा। तो अगर एक साल में 150% ग्रोथ होती है एंड विद द फैक्ट के और हमारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आज से हमारा सिल्वर का छोटा उसमें भी लॉन्च हो गया है। तो अभी तक हमारे पास सिल्वर 100 आउंस में और 500 आउंस में था, लेकिन मंडे मतलब आज से 10 आउंस में भी सिल्वर अवेलेबल होगा ट्रेडिंग के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और नंबर्स भी ग्रोथ में हमारे नंबर्स की ग्रोथ में भी बहुत चांसेस हैं ग्रोथ होने के। 200-300% तो हम ग्रोथ देख रहे हैं ओवर द ईयर। ओके। अगर गोइंग बैक टू सिल्वर का जो लॉन्च हुआ है, अभी तक जो हमारे पास सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बहुत बड़े लॉट, बहुत बड़ा साइज था, 500 आउंस और 100 आउंस। और लोगों को शायद ये हमें थोड़ा मार्केट से फीडबैक भी मिला था कि लोगों को सिल्वर में काम करना है, लेकिन वो क्योंकि बड़े साइजेस हैं इसलिए वो लोग डरते हैं थोड़ा आना, वॉलेटिलिटी भी होती है प्राइस में। और काफी लोगों ने ये भी कहा कि बिकॉज प्राइस
दिस इज अ वॉलेटाइल और सिल्वर की मार्केट और इतना ज्यादा पैसा वो फंसाना नहीं चाहते लेवरेज में भी। सो वो करना चाह रहे थे प्रेशियस मेटल्स में और छोटे साइज में नहीं था, तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिया मंडे से, बल्कि आज से हमारा ट्रेडिंग शुरू हो गई है 10 ounce सिल्वर कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लोग अब सिल्वर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर्स और वॉल्यूम्स आएंगे बहुत सारे। राइट। अच्छा, जब क्वेश्चंस आते हैं इनफैक्ट मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से, क्या पीमैक्स की ये स्ट्रेटजी है कि जो प्रोडक्ट्स हैं अभी गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है, पहले लोग उससे अवेयर हो जाएं अच्छी तरह, आप लोग जो प्रोडक्ट्स में वैरायटी लेकर आ रहे हैं अच्छी तरह इसको समझ लें क्योंकि नई मार्केट है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहीं ऐसा ना हो कि लोग आए अपने लॉसेस करें आगे जाके? क्या ये स्ट्रेटजी है पहले अच्छी तरह इन प्रोडक्ट्स पे जो लोग हैं वो समझ लें, काम कर लें, देन आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स जो है वो आती रहेंगी? क्या ये एक रीजन है क्या? जी देखिए, हमारा तो यही होता है ना कि जो फेमिलियर प्रोडक्ट्स हैं, लोग जिन प्रोडक्ट्स के साथ फेमिलियर हैं अभी तक और काम थोड़ा बहुत उनका प्राइस का अंदाजा है, जैसे अगर आप देखें तो लोग गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को बहुत फॉलो कर रहे होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वो क्रूड की भी प्राइसेस को फॉलो कर रहे होते हैं कि जी अच्छा कितना हो गया ऑयल पर बैरल, कितने डॉलर्स पर बैरल, और हमारा फ्यूल कितना है। अभी रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने प्राइस डाउन की फ्यूल की, आई थिंक प्रेशर की वजह से, अवाम के प्रेशर की वजह से, बिकॉज लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ड्रॉप हो रही है तो हमारे यहाँ क्यों बढ़ रही है, ये सवाल भी उठते हैं ना। तो ये तो फेमिलियर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस लोग फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसा हम चाह रहे हैं कि इनिशियली इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जिनका वो है वो हम लोकल मार्केट पे भी लोगों को एक्सेस दें ट्रेड करने के लिए, बिकॉज होता ये है कि जिनको करना है ट्रेड वो फिर इलीगल ब्रोकरेज हाउसेस के साथ या अनरेगुलेटेड ब्रोकरेज हाउसेस के साथ काम कर रहे होते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को लोकल प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करें और लोगों के लिए अवेलेबल करें जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। और सेकेंड फेज में हमारा ये भी इरादा है जो कि हमने शुरू कर लिया है एग्री लॉन्च करने के साथ साथ, जैसे राइस हमारी लॉन्च हो गई है, शुगर है, ये वाली प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से हमारा ये इरादा है कि हम अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी कॉटन फिफ्थ बेस्ट है हम इन द वर्ल्ड, वीट है हमारी, राइस है हमारी, इनको हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं। तो दैट इज आवर एम और विजन। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है जो अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, क्योंकि हमारी मार्केट इस चीज से फेमिलियर नहीं है। हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं वीट के या राइस के या शुगर के, उन्हें ये चीज अभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की है। वो उनको एक फियर ऑफ द अननोन वाली चीज है। They are afraid of the unknown. They don't know. तो हम उनको ये टाइम लगेगा, इट्स अ लिटिल चैलेंज हमारे लिए, बट हम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जो बात की वीट की, शुगर की, राइस की, जब मेरी पहले भी बात हुई थी, वो प्राइसेस तो लोकली होंगी, वो इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं होंगी ना? नहीं, वो लोकल प्राइसेस होंगी, मगर जो हमारे जो आप देखिए ना, बहुत इंटरनेशनल बाइंग हाउसेज हैं जो कि पाकिस्तान से परचेज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस सिलसिले में फिर रहता है, इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में, यहाँ पर भी फिर आने की हम तवक्को रख सकते हैं फिर तो? अब आप इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज ये एक्सपोर्टर्स के थ्रू ले तो रहे होते हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही है आपकी, ठीक है ना? ये जब परचेज करते हैं एक्सपोर्टर्स के थ्रू, मगर ये कि एक एक्सपोर्टर के 10 क्लाइंट्स होंगे या 15 क्लाइंट्स होंगे, ठीक है? हर एक्सपोर्टर के वो क्लाइंट्स भी नहीं होते। तो आपका जो मिलर है, अगर वो आके एक्सचेंज पे काम करे, या आपका एक्सपोर्टर भी आके एक्सचेंज पे अपना काम करता रहे, साथ में कोटेशन भी दे दे एक्सचेंज के ऊपर, तो उसको एक बहुत बड़ी मार्केट का एक्सेस है जो कि इंटरनेशनली हमारे प्राइसेस या हमारी स्क्रीन देख रही होती है। राइट। आप समझते हैं, ठीक है। मुझे जो एक चीज समझ में आ रही है, लोगों को अभी तक आई थिंक पता नहीं चला है मार्केट है कैसी या कितनी डेप्थ है इस मार्केट में। तो इस सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि आगे चल के मार्केट में कितना पोटेंशियल है या आ सकता है, शायद डेप्थ का अंदाजा नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? हम इसके लिए हम अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं, हम मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं ताकि वो आगे आवाम को कम्युनिकेट कर सकें इस चीज को। हम जाके इंडस्ट्री एसोसिएशन वगैरह से मिल रहे हैं। एक्चुअली हमारी आप इसको अलमिया कह लें कि लोग जो है ना, जिस सेट पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं उस पे करते रहते हैं, जब तक उन्हें इमीडिएट जरूरत नहीं पड़ती ना कि अच्छा ये डिफिकल्ट हो गया और सारी दुनिया उस तरह काम करना चाह रही तो हम उस तरह शिफ्ट होंगे। खुद जो है ना डाइवर्सिफाई करने का नहीं सोच रहे होते, वो कहते नहीं भाई ट्राइड एंड टेस्टेड वाला मेथड इज द बेस्ट। और अगेन एज आई सेड, फियर ऑफ द अननोन, उन्हें ये भी होता है कि जी दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे चले जाएंगे तो अगर हमने एक बटन दबा दिया तो उससे सेल हो गया या बाय हो गया और हमें समझ ही नहीं आया, तो उस चीज की काफी जरूरत है कि लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करें।
राइट नई अपॉर्चुनिटीज अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक लॉन्ग टर्म व्यू भी लेके चलें. डोंट लुक एट ओनली टुमारो, लुक एट 10 years डाउन द लाइन. राइट जब आपको इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस आज बिल्ड करना शुरू करेंगे तो 3 साल 2 साल 4 साल में एक सर्टेन आपको कंट्रोल आएगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपका फुटप्रिंट बनेगा. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. वी आर टॉकिंग टू पीपल, वी आर टेलिंग देम, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम कि जी लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें जरा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाएं. ठीक है, थैंक यू सो मच रायदा. आप हमारे साथ मौजूद रही. राइट जी थी रायदा लतीफ़ जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है एट पीमैक्स, और जो आपको डिटेल्स जो थी वो बता रही थी. और इनफैक्ट वॉल्यूम्स इन्होंने बताया कि इनको तकरीबन जो टोटल वॉल्यूम्स हैं 23.7 बिलियन रुपीज़ का काम होता हुआ जो है लास्ट वीक में नज़र आया है. और वही बात हो रही थी कि इस अगर मार्केट की हम बात करते हैं तो लोगों को शायद डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है. अभी सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल, सिल्वर और गोल्ड, जिस पर हम देख रहे हैं. इनफैक्ट सिल्वर पर भी हम नहीं देख रहे हैं इतना काम, लेकिन गोल्ड और जो ऑयल है उस पर हम काफ़ी काम जो होते हुए देख रहे हैं. सिल्वर का इन्होंने बताया कि आज एक नया जो इनफैक्ट वेरिएशन दी है 10 आउंस का, जो इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्ट है इन्होंने वो लॉन्च किया है. और अच्छी बात है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं अब वो अपनी पोजीशन जो है वो ले सकते हैं. पहले बड़ा हम देख रहे थे कि यहाँ पर बड़े लॉट में जो तो काम आप कर सकते थे, लेकिन सिल्वर में अब 10 आउंस में भी आप जो है वो काम कर सकते हैं. न्यूज़ जो है हम शामिल करते हैं. गोल्ड के वाले से हम बात करते हैं. गोल्ड को हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमें इनफैक्ट कमी जो है नज़र आई है. उसका रीज़न जो है वो बताया जा रहा है कि यूरो जो है उसमें हमने कुछ लॉसेस देखे हैं. इसके बाद गोल्ड की प्राइसेस में हमने कुछ कमी जो है वो विटनेस की है. गोल्ड को अगर अभी देखूँ तो 1589 पर मुझे ट्रेड होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है, कुछ उसके ऊपर. जहाँ तक ऑयल की बात है तो UAE की अगर हम बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है कि UAE ने इनॉग्रेशन जो है उस लाइन की कर दी है जो कि कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसका ऑल्टरनेट है. और अब ये नहीं पता कि कितने वॉल्यूम्स में जो है वो यहाँ से ऑयल जो है पाइपलाइंस के थ्रू जाएगा, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ऑल्टरनेट है वो UAE ने जो है इनॉग्रेट जो है वो कर दिया है. इस पर मजीद बात भी करेंगे और मजीद जो न्यूज़ है वो आगे चल के प्रोग्राम में आपके लिए शामिल भी करेंगे और आपको हम बताएंगे कि आज मार्केट का क्या ध्यान रह सकता है. इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.